नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रही उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी बैंक में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और वो किस चीज़ का है। आईबीपीएस क्लर्क 11 रिक्वायरमेंट 2021 यानी सीआरपी 11 का नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। और इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि आईबीपीएस क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आईबीपीएस क्लर्क की आपकी सैलरी क्या रहेगी और आईबीपीएस क्लर्क का आपका सिलेबस क्या होगा, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है या फिर आपके कोई डाउट रह जाता है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज़ के बारे में है। अभी हाल ही में आईबीपीएस क्लर्क सीआरपी 11 वैकेंसी 2021 नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है। बैंकिंग कर्मचारी चयन संस्थान यानी आईबीपीएस ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर क्या है, आईबीपीएस क्लर्क 2021 की नोटिफिकेशन वो जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार विभिन्न बैंकों में क्लर्क की भर्ती के लिए कुल 5830 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 12 जुलाई से 1 अगस्त तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बैंक में आईबीपीएस क्लर्क सीआरपी 11 वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम आईबीपीएस क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि आयु सीमा क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैसे आपका क्या है, कल रात को आपका क्या है नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है आईबीपीएस क्लर्क का। बात करें वैकेंसी डिटेल के बारे में तो जनरल के लिए टोटल 2749 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1087 पोस्ट है, एससी के लिए 756 पोस्ट है, एसटी के लिए 484 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 694 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो टोटल 5830 पदों के लिए आपसे क्या ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अगर आपको स्टेट वाइज वैकेंसी देखनी है तो आपको जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसमें आप आराम से क्या देख सकते हो। तो उसके लिए आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो देखना होगा। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। यानी आईबीपीएस क्लर्क के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। साथ में आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको क्या है, लोकल लैंग्वेज है वहाँ की वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आपके पास अगर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकोगे। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम है वो 20 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए और मैक्सिमम वो आपकी 28 वर्ष आयु हो सकती है। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट मिलती है वो छूट यहाँ पे भी आपको दी जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगी। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो आईबीपीएस क्लर्क नोटिफिकेशन 2021 रिलीज डेट की अगर बात करें तो 11 जुलाई को जारी किया गया है। आईबीपीएस क्लर्क ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट की अगर बात करें तो 12 जुलाई से आपके फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं। आईबीपीएस क्लर्क ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट 1 अगस्त है। अगर बात करें आईबीपीएस क्लर्क प्री एग्जाम एडमिट कार्ड के बारे में तो अगस्त 2021 के सेकंड वीक में आपके जारी कर दिए जाएंगे। आईबीपीएस क्लर्क प्री एग्जाम डेट के बारे में अगर बात करें तो 28 और 29 अगस्त, 4 और 5 सितंबर को जारी किया एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, शनिवार और रविवार को आपका एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें रिजल्ट कब आएगा प्री एग्जाम का तो सितंबर 2021 में। अगर बात करें तो मेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड कब आएगा, अक्टूबर 2021 में। अगर बात करें आईबीपीएस क्लर्क का आपका मेंस एग्जाम है वो कब आयोजित किया जाएगा, 31 अक्टूबर को। और मेंस एग्जाम का रिजल्ट है वो कब आएगा, जनवरी 2022 में आएगा और जनवरी 2022 में आपको फाइनली वो जो ज्वाइनिंग है वो दे दी जाएगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 850 रुपये है, साथ में आपका जीएसटी भी है इसमें, और एससी और एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए 175 रुपये आपकी फीस लगेगी, जिसमें आपका जीएसटी शामिल है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकोगे। बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो आईबीपीएस क्लर्क के सिलेक्शन प्रोसेस में 2 चरण होंगे, प्री और मेन एग्जाम। आपको इन दोनों चरणों से गुजरना है। जब आप प्री एग्जाम पास हो तो आप मेन एग्जाम में जाओगे, उसके बाद आपका क्या है
मेंस एग्जाम पास करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको फाइनली ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। उसके उसके साथ आपका क्या होगा, एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट। अब बात करते हैं जो आईबीपीएस क्लर्क का परी एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो आईबीपीएस क्लर्क परी एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में बात करें तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे, 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर के होंगे और 20 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी की अगर बात करें तो 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर के होंगे, 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। बात कर लेते हैं आईबीपीएस क्लर्क के पेपर के बारे में। तो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। पेपर में कुल 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। पेपर को हल करने के लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी 60 मिनट में आपको क्या है, अपना पेपर कर लेना आपको। अब बात करते हैं कि इसका मेंस एग्जाम का पैटर्न, यानी आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में अगर बात करें तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के, 35 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 45 मिनट का समय दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के और 45 मिनट का समय दिया जाएगा। जीके के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के और 35 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो इस तरह से क्या है आपका जो मेंस एग्जाम पैटर्न होगा, 190 नंबर 190 क्वेश्चन 200 नंबर के और 2 घंटे 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। बात करते हैं मेंस एग्जाम के पेपर के बारे में। तो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। पेपर में कुल 190 प्रश्न होंगे और 200 नंबर के होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। पेपर को हल करने के लिए 160 यानी 2 घंटे 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, यानी आईबीपीएस क्लर्क का परी एग्जाम का सिलेबस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जाम का सिलेबस आपका क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा, तो इंग्लिश का आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, क्लोज टेस्ट, जंबल वर्ड, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपकी क्या पूछे जाएंगे। परी में थोड़े बिल्कुल आसान लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिलेबस सेम रहेगा आपका, और मेंस में आपका थोड़ा हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बस इतना फर्क रहेगा, बाकी सिलेबस आपका दोनों का सेम होगा। बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, ये 2 चीजें ऐसी है जो आपकी 10 से 15 नंबर की पूछी जाएगी, इन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। प्रॉफिट एंड लॉस, डेसिमल फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, एचसीएम एलसीएम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्वांटिटी इक्वेशन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, लगभग 5 नंबर की आपसे पूछी जाएगी। नंबर सिस्टम, सीरीज भी 5 नंबर की पूछी जाएगी। टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, बेसिक डीआई आपकी 10 से 15 नंबर की पूछी जाएगी। तो ये वो टॉपिक है जिन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, जियोमेट्री, प्रॉब्लम ऑन क्लॉक, पार्टनरशिप। तो ये हो गया आपका सिलेबस। आपको ध्यान किस पे देना है, सिंप्लीफिकेशन, सीरीज और क्वांटिटी इक्वेशन और डीआई, ये आपको चीजें वो अच्छी तरह से कवर करनी है, क्योंकि ज्यादातर जो आपका लगभग 75% है वो पेपर इन्हीं में से आएगा आपका। बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी का। तो रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस क्या रहेगा, ओड मैन आउट, एनालॉजी, सिलोजिज्म 5 नंबर की आपसे पूछे जाएंगे। सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग 5 नंबर की पूछी जाएगी। वर्ड लेसन 2 से 3 नंबर की पूछी जाएगी। अल्फाबेट सीरीज 5 नंबर की। इसके अलावा सीरीज टेस्ट, रैंकिंग एंड टाइम, कॉज एंड इफेक्ट, डायरेक्शन टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट 10 से 15 नंबर के आसपास आपकी पूछे जाएंगे सिटिंग अरेंजमेंट की, जिसमें आपके सभी के अंदर मुंह होते हैं और कुछ एक के बाहर और कुछ एक के अंदर मुंह होंगे। डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट एंड एजप्शन, फिगर सीरीज, एस्ट्रेशन एंड रीजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन 5 नंबर के आएंगे आपके। वर्ड फॉर्मेशन, स्टेटमेंट एंड एक्शन कोज, इनइक्वलिटी आएगी आपकी 5 नंबर की, और पजल आएगी आपकी लगभग 10 नंबर की। पजल, इनइक्वलिटी, इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट और कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज, इन पे आपको क्या ज्यादा ध्यान देना है। लगभग ये 5-5 नंबर के, 5 नंबर प्लस ही होंगे, कम नहीं होंगे इनके। इस नंबर के आपके टॉपिक पूछे जाएंगे। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहेगा। तो जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करें तो बैंकिंग जीके, स्टैटिक जीके, स्पोर्ट्स, इंडिया एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, एग्रीकल्चर एंड रिफॉर्म,
टेक्नोलॉजी, बुक एंड ऑथर, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, कंट्री एंड कैपिटल, कंट्री एंड करेंसी, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड स्कीम, बिजनेस, इकोनॉमिक, वूज एंड वूज यानी वर्तमान में कौन क्या, स्टेट जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं जीके में आपको कौन कौन से सिलेबस पे कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान देना है। 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। फर्स्ट 6 महीने की करंट जीके, बाकी तो 3 महीने की आती है लेकिन आपको 6 महीने की पढ़नी है। उसका अगर आप 6 महीने की करंट जीके की बात करें कहाँ से पढ़नी है, आप जाओ जहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको 100 वन लाइनर की जीके आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से ले लेना, वहाँ से डाउनलोड कर लेना या फिर वहाँ से आप लगा भी सकते हो। डेली आपको वहाँ पे टेस्ट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। करंट जीके याद करनी है आपको, साथ में स्टैटिक जीके और फिर उसके अलावा बैंकिंग जीके, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। बाकी आपको बता दूं कि 2 कैपिटल और करेंसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो कैपिटल पूछी जाएगी, वो भी किसी कंट्री की, और किसी कंट्री की आपको करेंसी पूछी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो वर्तमान में जो मंत्रिमंडल है वो आपको याद करना है। इसके अलावा जो बेस्ट बुक अभी चल रही है यानी जो वर्तमान में जो बुक लॉन्च हुई है वो स्कीम, ये चीज़ें आपको क्या ज़्यादा याद करनी है क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं से करंट जीके का सबसे ज़्यादा आएगा। इसमें जो चीज़ें चल रही करंट में वो ही आपसे क्या ज़्यादा पूछी जाएगी। अब बात करते हैं कंप्यूटर का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वैसे तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन आएगा, बेसिक कंप्यूटर आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट एंड एसोसिएट टॉपिक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड अदर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग, बेसिक ऑफ डाटाबेस और बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी टूल एंड प्रोसेस। तो ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस हो गया। कंप्यूटर प्लस रीजनिंग का दोनों का जो सब्जेक्ट है वो एक साथ के क्वेश्चन आएंगे, लगभग आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपका एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी जो सैलरी वो क्या रहेगी, यानी IBPS कलर की आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो सैलरी होगी आपकी 19,900 रुपये से लेकर 32,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। यानी कि बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में IBPS कलर की भर्ती का नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि IBPS कलर का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, IBPS कलर का आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, IBPS कलर का प्री और मेंस एग्जाम पैटर्न क्या होगा, IBPS कलर प्री और मेंस का सिलेबस क्या रहेगा, IBPS कलर की सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में, सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।